बहनों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बहनों का अपमान। सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बिहार में जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को चारों तरफ से चौतरफा घेरने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। बिहार में आज इसी टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया गया, विरोध मार्च निकाला गया। बिहार में अलग अलग जगहों पर पटना, दरभंगा, आरा, सिवान, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध मार्च का आयोजन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर पहुंचते हुए नजर आए और कांग्रेस के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर लोगों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब उन्हें जवाब देने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में अपनी रैली के दौरान, अपने भाषण के दौरान ये कह चुके हैं कि उनकी मां के को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है उन्हें उसका बेहद दुख है और इसका जवाब अब उनके 140 करोड़ देशवासी और उनके भाई बहन देंगे, क्योंकि ये मां की अस्मिता का सवाल है, केवल उनकी नहीं बल्कि हर किसी की मां की अस्मिता का सवाल है और बेटियों बहनों से भी इसका जवाब देने को कहा है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तौर पर इमोशनल फैक्टर के तौर पर चुनावों के दौरान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और करेगी। अब इसमें देखना यह है कि कांग्रेस के द्वारा इस तरह की जो हरकत की गई है ये चाहे जानबूझकर किया गया हो या जो भी हो, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर ही उल्टा आक्षेप और आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लान्ड साजिश है। यही वजह है कि कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को और इस टिप्पणी को सीरियस न लेते हुए अभी तक किसी नेता ने इसकी निंदा नहीं की है। उल्टा वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया प्लान्ड कारनामा है। अब देखना होगा कि एक तरफ तो कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि राहुल गांधी के मंच से इस तरह की टिप्पणी आती है तो इस तरह की जिम्मेदारी भी उस पार्टी की और पार्टी के नेताओं की और खासतौर से बिहार में उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स की होती है जिसमें उस व्यक्ति को मंच देने की पूरी खुली छूट है या फिर उस व्यक्ति को माइक देने की पूरी खुली छूट है जो इस हद तक निचले स्तर पर जाकर टिप्पणी कर सकता है। फिर वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, किसी भी सदस्य राजनीति में जो सदस्य सक्रिय है उसके परिवार के खिलाफ, उनकी मां, बहन, बेटी या परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कभी भी राजनीति में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और ये राजनीति का ऐसा निचला स्तर है जो इस दौर में हम देख रहे हैं। इससे पहले इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिली हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना का विरोध जनता को भी करना चाहिए और नेताओं को भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनावी काल में, चुनावी मौसम में वही करती हुई नजर आ रही है और जनता के बीच लगातार इस बात को लेकर गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर इस तरह की टिप्पणी हो सकती है तो महिलाओं, बेटियों के प्रति किस तरह का रवैया है और जो उस दुनिया में नहीं है उसके लिए भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी कहां तक जायज है और किस हद तक राजनीतिक स्तर गिरना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मुद्दे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस जहां एक तरफ इस पूरे मुद्दे से अब पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को चुनाव तक जोर से पकड़कर रखना चाहती है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस मुद्दे के द्वारा या फिर विरोध मार्च के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों तक पहुंच के जो कोशिश की जा रही है क्या वाकई में वो चुनाव में कोई रंग लाती है, क्योंकि इस मुद्दे को इमोशनल फैक्टर के तौर पर लोगों के बीच पहुंचाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करती हुई नजर आएगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विचारधाराओं के बीच बिहार की जनता इस मुद्दे का जवाब किस तरह से देती है और अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, बिहार की जनता अगर इस मुद्दे पर साफ स्पष्ट संकेत देती है तो कहीं न कहीं पिछले कई चुनावों से इस तरह के नेताओं और इस तरह की टिप्पणियों को लेकर एक संदेश भी जनता के द्वारा दिया जाएगा कि स्तर राजनीति में वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप कहीं न कहीं
विचारों के मतभेद को लेकर होना चाहिए, लेकिन इतना नीचा स्तर अगर होता है तो जनता उसका जवाब देगी। अब इसका इंतजार करना होगा कि जनता इस पर क्या कुछ कहती है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार में लगातार ये मुद्दा अब जारी रहेगा और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने को लेकर इस तरह के विरोध मार्च और इस तरह का विरोध भी जारी रहेगा।